सो मूवी स्टार्ट होती है एक्सट्रैक्शन 1 के एक रीकैप से, जहां पर दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो यानी कि टाइलर है, जो सोल्जर है, वो मर चुका होता है, पानी में गिर चुका होता है और बहुत जख्मी होता है। एंड एक्सट्रैक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होती है, जहां हमें पता चलता है कि वो मरा नहीं है, उसको बचा लेते हैं। जितने भी बाकी सोल्जर्स हैं वो आकर उसको बचा लेते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। टाइलर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड उसको पूरी तरह से रेस्क्यू किया जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाता है एंड वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। एंड देन जब वो ठीक हो जाता है तो उसकी पार्टनर निक यानी कि जो उसके साथ दूसरी सोल्जर है, वो उसको कहती है कि तुम इतनी बड़ी हादसे के बाद भी बच गए, तुम्हारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। एंड देन नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को जॉर्जिया दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग को जुराब दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर है एंड वो अपने आप को नागाजी कहते हैं। एंड ये दो भाई हैं, डेविड एंड जुराब। सो बेसिकली जुराब के पास यहाँ उसका खास बंदा आकर बताता है दैट तुम्हारे भाई डेविड की 10 साल की सजा और बढ़ा दी गई है। तो ये अपने भाई की ये न्यूज सुनने के बाद ही फौरन चला जाता है मिनिस्टर के पास और उसको जाकर कहता है दैट तुम यहाँ पर फजूल के पैसे क्यों खा रहे हो, हमारे भाई को यहाँ से छुड़वा दो, डेविड जो है वो अंदर नहीं रहेगा। सो वो उसको समझाता है दैट मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ जुराब, कॉज ये मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने उसकी सारी फैमिली को उसके साथ वहाँ पर रखा हुआ है। जेल के अंदर आप अपनी फैमिली नहीं ले जा सकते, लेकिन वो जेल में अपनी फैमिली के साथ रहता है, बट मैं उसकी सज़ा कम नहीं करवा सकता। जुराब उसकी बात सुनता है एंड उसके बाद उसको वहीं पर मार देता है एंड वहीं पर दफन भी कर देता है। द नेक्स्ट सीन में हम लोग को टाइलर, निक एंड उसके भाई दिखाया जाता है, जो कि क्रिस को वापस उसके घर पे ले जाते हैं। एंड जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो निक जो है वो टाइलर को एक बॉक्स देती है और कहती है तुम्हारी ज़िंदगी की सारी यादें इसके अंदर हैं और इसको अपने पास रख लो। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड टाइलर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है जैसे वो नॉर्मली रहता है। एंड दिखाया गया दैट वो रिटायर हो गया है, बट निक और उसका भाई अभी भी सोल्जर्स हैं। देन दिखाते हैं दैट वो अपने घर में नॉर्मली जिस तरह इंसान रहता है वैसे ही रहता है। एंड रात को उस बॉक्स को खोलता है एंड उसके अंदर उसके बच्चे की ड्राइंग्स होती हैं एंड एक USB जिसके अंदर उसकी वाइफ और बच्चों की वीडियोस होती हैं। सो बेसिकली जब स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है टाइलर मर रहा होता है, तब भी उसके जेन के अंदर वही वीडियो चल रहा होता है जिसमें वो अपने बच्चे को देखता है जो कि अब मर चुका है। सो नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को डेविड दिखाया जाता है, जो कि जुराब का भाई है, जेल के अंदर अपनी फैमिली के साथ है एंड उसकी 10 साल की सजा और इंक्रीज हो चुकी है। एंड उसका बिहेवियर उसकी वाइफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो और उसका भाई दोनों नागाजीज हैं और वो अपने बच्चों को भी वही बनाना चाहते हैं जो कि उसकी माँ नहीं चाहती है। वो चाहती है कि डेविड से किसी तरह वो दूर भाग जाए अपने बच्चों को लेकर, ताकि उसके बच्चे उसकी तरह ना बने। डेविड अपनी बीवी को थोड़ा सा मार के और बदतमीजी करके वहां से निकल जाता है। देन उसका बच्चा सेर्गो जो है वो अपनी माँ के पास आता है और उसको कंसोल करता है और साथ ये भी कहता है कि मुझे लगता है डैड सही है, मुझे नागाजी ही बनना चाहिए, बट उसकी माँ उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें टाइलर दिखाया जाता है जो कि नॉर्मली अपने घर पे जा रहा है एंड वहां पर वो एक आदमी को देखता है जिसको वो खुद भी नहीं जानता होता। वो आदमी टाइलर से कहता है दैट मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, एक जॉब है, बट टाइलर कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ एंड मुझे कोई काम नहीं करना है एंड आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। बट देन वो बंदा कहता है दैट ये तुम्हारी वाइफ मिया का मिशन है। तो टाइलर सोने लग जाता है एंड उस बंदे को अंदर लेकर जाता है एंड वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जो मिशन होता है वो ये है दैट जो मिया है यानी कि टाइलर की वाइफ, उसकी बहन है डेविड की वाइफ जो कि ये है, एंड मिशन है इनको जेल से वहां से बाहर निकालना एंड सेफली मिया के पास पहुंचाना। टाइलर इस मिशन के लिए मान जाता है एंड वो बंदा जो है टाइलर को नागाजीज की यानी कि डेविड और जुराब की पूरी हिस्ट्री बताता है दैट के दोनों बचपन से ही बहुत बड़े कातिल हैं। ये दोनों अमेरिका से जॉर्जिया भाग गए थे एंड देन इनकी पूरी लाइफ जो है वो ड्रग डीलिंग एंड इन सब चीजों में ही रही है। ये लोग गलत लोगों में शुरू से रहे हैं एंड ये भाई एक दूसरे के लिए जान देने तक के लिए तैयार हैं। और वो उसको वार्न भी करता है दैट थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम वहीं पर मार दिए जाओगे। ये मिशन 6 हफ्तों में रेडी होना था एंड टाइलर को भी तैयार होना था, बिकॉज टाइलर अभी बिल्कुल भी फिट नहीं था, बट वो उस बंदे को हाँ कर देता है एंड टाइलर अगले 6 हफ्ते फुल हैवी वर्कआउट करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है और याज और निक को भी बता देता है दैट हमारा एक और मिशन है एंड ये सब सोल्जर्स उस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। देन इन लोगों के साथ वहाँ एक और बंदा भी होता है जो कि उसी जेल के अंदर होता है जहाँ डेविड है। वो वहाँ पर इस तरह के एरोस बना देता है जिससे इजीली टाइलर को जो है आसानी हो मिया की बहन यानी डेविड की वाइफ तक पहुंचने के लिए। वो ऐसे ही करते हैं एंड देन टाइलर जो है वो निकल जाता है उन लोगों को बचाने के लिए एंड पहुंच भी जाता है उनके पास बासानी। वहाँ पहुंचते ही वो डेविड की वाइफ और उनके बच्चों को लेकर निकलता है, बट उनमें से जो बच्ची है नैनी, उसका एक खिलौना नीचे गिर जाता है जो कि आवाज करने लगता है एंड टाइलर उसी टाइम पर उसको तोड़ देता है। बट डेविड उसको ये करते हुए देख लेता है एंड शोर मचा देता है, जिस वजह से वहां पर पूरी भागम दौड़ मच जाती है एंड वो लोग वहां से किसी न किसी तरह निकलते हैं। बट वहां बहुत तमाशा होता है, बहुत लड़ाई वगैरह होती है एंड डेविड और टाइलर के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर टाइलर को भी बहुत चोट लगती है। बट टाइलर जो है वो डेविड को वहां पर मार देता है एंड मिया की बहन और उसके बच्चों को यानी कि डेविड की वाइफ और उनके बच्चों को वहां से निकाल कर ले जाता है। यहाँ पर जो सर्गो यानी डेविड का बेटा वो कहता है कि हमारे पापा कब आएंगे। उसको ये नहीं पता होता दैट टाइलर ने उसको मार दिया
दिया है एंड उसकी माँ उसके बाप से ही उसको बचा रही थी। उसकी माँ ने उससे झूठ बोला होता है दैट तुम्हारा बाप आ रहा है, बट बेसिकली वो डेविड को मार चुका है एंड डेविड ऐसे भी नहीं आने वाला था। देन जब वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं तो उसकी छोटी बच्ची नैनी जो है उसका हाथ पे चोट लग जाती है, कॉज गाड़ी उलट जाती है एंड उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। बट वो लोग जल्दी से अंदर जाके उसको रेस्क्यू कर लेते हैं एंड वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई और धमाके शमाके होते हैं, बट किसी ना किसी तरह वो लोग बच निकलते हैं। देन ये न्यूज पहुंचती है दैट डेविड मर गया है जुराब के पास, उसके भाई के पास, एंड उसको अपने बाप के लफ्ज याद आ जाते हैं जो उसने कहा था दैट तुम अपने खून का आखिरी कतरा भी अपने भाई के लिए रखो और अपने भाई के लिए जान तक दो और बदला जरूर लो जिसने भी तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया। तो जुराब ये ठान लेता है कि जिसने भी डेविड को मारा है उसको वो नहीं छोड़ेगा एंड उसको जेल से ऑलरेडी पता चल जाता है दैट वो टाइलर ही है। जुराब उसको मारने की ठान लेता है। देन फाइनली टाइलर, मिया और उसके बच्चे जो है वहां से निकल रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, बट वो बच्चा यहाँ पर कहता है दैट पापा अभी तक क्यों नहीं आए, यानी डेविड अभी तक क्यों नहीं आए। तो उसकी माँ उसको बता देती है दैट वो मर चुके हैं, वो अब यहाँ पर नहीं है और वो हमारे साथ आ भी नहीं रहे थे, वो गलत आदमी है और तुम्हें मुझे उनसे ही बचाना था। लेकिन वो बच्चा गुस्सा करता है दैट मेरा बाप किधर है मुझे नहीं पता, एंड वो टाइलर को मारना शुरू कर देता है। वो टाइलर को मारने लग जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे बाप को मार दिया ये वो, बट उसको सब समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है और बहुत ही बुरे मूड से वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जो जुराब है उसको अपना पूरा बचपन अपने भाई के साथ याद आ रहा होता है, वो उसको मिस कर रहा होता है एंड उसके सर पे खून सवार होता है दैट वो टाइलर को मार देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को प्लेन दिखाया जाता है, यानी कि ये लोग सेफ जगह पर जा रहे हैं, टाइलर और ये बच्चे और मिया सब लोग। एंड यहाँ मिया जो है वो टाइलर से पूछती है दैट तुमने जॉर्जियन लैंग्वेज कब से सीख ली, तो वो कहता है मैं काफी टाइम से यहाँ पर हूँ ये वो। एंड उसी टाइम पर निक को ये पता चलता है दैट जो मिया है उसकी बहन टाइलर की वाइफ थी। एंड टाइलर कहता है मैं ये बताने ही वाला था, और वो मिया की बहन को और उसके बच्चों को ये आसरा देता है दैट मैं तुम लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाऊंगा। वहीं पर उसी प्लेन के अंदर सैंड्रो भी बैठा हुआ होता है एंड वहां पर यास भी बैठा होता है एंड वो यास को कहता है मुझे भूख लगी है, और यास चला जाता है फोन पास रखकर। तभी सैंड्रो फोन उठाता है और फोन उठाकर कॉल कर देता है जुराब को और उसको सब बता देता है दैट टाइलर कहाँ पर है और वो हम लोगों को कहाँ लेकर जा रहा है। और उसको लगता है कि जुराब अच्छा आदमी है और वो नगाजी बनेगा उसकी तरह, एंड वो यहाँ पर आकर टाइलर को मार के उसके बाप का बदला भी ले लेगा। सो सैंड्रो जो है वो जुराब को खुद ही कॉल करके सब कुछ बता देता है एंड यहाँ पर बुलवा लेता है एंड किसी को इस बारे में नहीं बताता। देन वहाँ पर हम लोग को सैंड्रो टाइलर दिखाए जाते हैं जो कि घर के अंदर फिलहाल फुल सेफ हैं एंड सैंड्रो उससे गुस्से में बात कर रहा होता है कि तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे आदमी और हमें बचा रहे हो ये वो। देन टाइलर पहले चुप हो जाता है, देन वो उसको आराम से टेरेस पे जाके सारी बात समझाता है दैट वो तुम्हारी माँ को भी मारने वाला था और तुम्हें भी मारने ही वाला था, उसको तुमसे कोई प्यार नहीं है, वो फ्रॉड है, वो ये है वो सारी सच्चाई बताता है एंड उसको अपने बच्चे के बारे में भी बताता है दैट मेरा भी तुम्हारी एज का एक लड़का था जो अब नहीं रहा जिंदगी में, उसके पास कुछ ही पल थे जिंदा रहने के लिए जब मैं इसको छोड़ के चला गया क्योंकि मुझे अफगानिस्तान जाना था, एंड जो आखिरी चीज उसके ज़हन में थी वो यही थी दैट मैं कमरे से जा रहा हूँ। एंड उसकी माँ और उसको वहीं हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया एंड ऐसा ही हुआ जब मैं अफगानिस्तान से वापस आया तो वो जिंदा नहीं था एंड उसकी माँ भी उसको छोड़ के चली गई जो कि है मिया। लड़का ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होता है एंड उसके बाद वो उसको सॉरी बोलता है एंड सैंड्रो टाइलर को फिर कहता है दैट अब बहुत देर हो चुकी है, अंकल आने वाले होंगे, यानी कि जुराब। उतनी देर में हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और टाइलर देखते ही समझ आता है दैट सैंड्रो ने सब कुछ बता दिया है, लोकेशन वगैरह हर चीज़ जुराब को बता दी एंड जुराब अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर आ रहा है। टाइलर जल्दी से जाकर सबको बताता है कि यहाँ से निकलो, किसी सेफ जगह पर पहुंचो। उतनी देर में जुराब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड ये लोग फुल रेडी होकर सोल्जर्स सारे लड़ने के लिए चले जाते हैं जिनमें टाइलर, निक और यास भी होते हैं। वहाँ काफी लंबी लड़ाई होती है जिसके अंदर ये लोग लड़ते लड़ते नीचे गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं कि तभी जो है सैंड्रो गाड़ी से निकल के भाग जाता है अपने अंकल के पास, जुराब के पास, एंड उसके पीछे यास भी भाग जाता है। वो यास को रोकता है और सैंड्रो को रोकता है बट वो नहीं रुकते एंड सैंड्रो जुराब के पास ही भागने लग जाता है। देन वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड आगे जाते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत तमाशे होते हैं, बहुत चोटें लगती हैं एंड देन दिखाते हैं दैट सैंड्रो जो है वो जुराब के पास पहुंच गया है एंड वहाँ उसके पीछे यास भी है। जुराब उसको कहता है आ जाओ अंकल के पास और यास भी उसको बताता है कि यहाँ मत जाओ, वो गलत आदमी है, वो तुम्हें पकड़ लेगा। उतनी देर में वहाँ पर निक भी आ जाती है और वहाँ धमाका हो जाता है और जो सैंड्रो है वो जुराब के पास भाग जाता है एंड वहाँ जाके कहता है मेरी मदर की फॉल्ट नहीं थी, उनको छोड़ देना, बट वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको गाड़ी के अंदर बिठा देता है। देन वहाँ काफ़ी लड़ाई चलती है, काफ़ी जख्मी होते हैं, निक भी बहुत जख्मी हो चुकी होती है एंड जुराब आगे टाइलर से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी हमें सैंड्रो दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में खास आदमी से बात कर रहा होता है जुराब के, और वो पूछता है क्या वो मेरी मदर को भी मारने वाला है। तो वो आगे से कहता है तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी अगर तुम्हें अपनी मदर को बचाना था। सैंड्रो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी हम लोगों को वहां पर निक दिखाई जाती है जो कि ऑलमोस्ट गिर रही होती है, जो कि लड़ के बहुत कमजोर हो गई होती है एंड वो और जुराब का बंदा दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। जुराब का बंदा नीचे गिर जाता है बट टाइलर शीशे से जाकर निक को बचा लेता है एंड बहुत ही गंदी सिचुएशन में होता है कि उतनी देर में वहां पर जुराब आ जाता है और टाइलर के हाथ पर फायर कर देता है, लेकिन टाइलर हाथ नहीं छोड़ता एंड जैसे ही जुराब दूसरा फायर मारने वाला होता है नीचे से निक एकदम होश में आ जाती है और वो फायर मारती है शीशे के ऊपर, जिस वजह से जुराब भी लटक जाता है एंड देन टाइलर जो है वो निक को आगे बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है एंड जुराब और टाइलर दोनों ही ऊपर आ जाते हैं एंड एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई बहुत ही गंदी चलती है बट बीच में शीशा टूट जाता है जिसके अंदर
जुराब नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है एंड उतनी देर में टाइलर वहां से निकल जाता है। देन हमें मिया दिखाई जा रही होती है जो कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर टाइप आदमी से बच रही होती है जो कि जुराब का ही आदमी होता है, बट वो मिया को देख लेता है एंड मारने लगता है। उतनी देर में वहां निक आ जाती है, उसको बचाने लगती है, बट वो निक को भी मारने वाला होता है लेकिन एकदम उसके ऊपर पड़ता है। जी हाँ, और यहाँ पर यास भी आ जाता है जो कि खुद बहुत ज़्यादा जख्मी है एंड उसको बहुत गोलियां ऑलरेडी लग चुकी हैं। देन ये लोग यहाँ पर जल्दी से निकलते हैं एंड जुराब भी उतनी देर में उठ जाता है, बट ये लोग उससे बच के निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान यास को बहुत ज़्यादा गोलियां लग चुकी होती हैं और निक जो है वही हेलीकॉप्टर को उड़ा रही होती है एंड वो लोग यास का ट्रीटमेंट कर ही रहे होते हैं कि उतनी देर में यास मर जाता है एंड निक रोना शुरू हो जाती है एंड सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि यास अब उनके बीच में नहीं रहा। देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें जुराब दिखाई जा रहा होता है जो कि सेंड्रो को लेकर जा रहा होता है एंड उसके ज़हन में उसके बाप की आवाज़ ही बार बार आ रही होती है दैट अपने भाई का बदला लो, ये वो अभी भी उससे बदला लेना चाहता होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें टाइलर का वही घर दिखाया जाता है जहाँ वो रहता है एंड यहाँ पर वो मियाँ की बहन को और उसकी बच्ची नैनी को ले आया होता है एंड यास की लाश और निक भी यहीं पर होती है जो कि रो रही होती है यास को देखकर कॉज वो मर चुका है। देन दिखाया जाता है टाइलर अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है आग के पास एंड उसी टाइम पर उसकी वाइफ आ जाती है मिया अपनी बहन से मिलने के लिए। वो उसको देखता है बट दोनों आपस में कोई बात नहीं करते कॉज दोनों अलग हो चुके हैं एंड वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है, उससे मिलती है एंड बातें करने लग जाती है। देन कुछ टाइम के बाद जब टाइलर अकेला होता है बाहर तो मियाँ भी बाहर आती है और वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। टाइलर जो है उसको सॉरी बोलता है दैट सॉरी, मैं उस टाइम पर अफगानिस्तान चला गया था क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था, मैं उस टाइम पर ऑफिसर था और मुझे वहाँ पर जाना लाजमी था, इसलिए मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को छोड़कर चला गया था। बट वो उसको तब भी गलत ही कह रही होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग को जुराब दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ है एंड उसका एक खास बंदा जो कि वही गंजा है जो उसको कहता है कि तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है। वो जुराब को कहता है दैट जुराब इस चीज़ का हल जो है वो मार पिटाई नहीं है, तुम्हारा बाप हर चीज़ सही नहीं कह सकता दैट तुम अपने भाई के लिए किसी की जान लेते रहो, बार बार कुछ ना कुछ करते रहो। सो बेसिकली वो उसको समझाता है एंड एक होली किताब उसके आगे रखता है एंड कहता है देखो गॉड क्या कह रहा है, तुम अपनी बाप की सुनोगे या गॉड की सुनोगे। सो बेसिकली अच्छी बात कर रहा होता है बट जुराब जो है वो उसको फायर मार देता है और वो यहीं पर मर जाता है। सैंड्रो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। देन जुराब की कॉल जो है वो सीधा जाती है टाइलर को। टाइलर अपनी वाइफ के साथ उस टाइम पर बात ही कर रहा होता है कि कॉल आ जाती है एंड जुराब उसको अपनी जगह पर बुलाता है एंड कहता है हमको मामला शामला तय कर लेते हैं। बट टाइलर जो है वो कहता है मैं कोई समझौता करने नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ आ रहा हूँ। सो बेसिकली टाइलर उसको खुली धमकी देता है दैट मैं तुम्हें वहाँ मारने आ रहा हूँ एंड टाइलर निक को बताता है दैट वो जा रहा है बट निक बहुत जिद करती है दैट मुझे भी साथ जाना है, तुम्हारी हेल्प करनी है। बट टाइलर एक भी बंदा साथ नहीं लेकर जाता है और निक को कहता है तुम यहीं पर रुको इनके साथ और मैं जा रहा हूँ। टाइलर अकेला वहाँ पर पहुंच जाता है एंड वहाँ जाकर तबाही मचा देता है पूरी तरह, ग्रेनेड्स फेंकता है जिस वजह से सब मरना शुरू हो जाते हैं, उसके बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एंड में जुराब अकेला ही खड़ा होता है वहाँ पर जो कि सैंड्रो को एक बॉम्ब पहना देता है और ट्रिगर अपने हाथ में रख लेता है और टाइलर को कहता है अपनी गन यहीं पर नीचे रख दो वरना मैं इस बच्चे को यहीं पर उड़ा दूंगा। सैंड्रो ये देख के समझ आता है दैट उसका अंकल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है जो उसको इस तरह यूज कर रहा है फाड़ने के लिए। देन वो सैंड्रो को ही गन पकड़ाता है और कहता है कि टाइलर को जाके गोली मारो बट सैंड्रो नहीं कर पाता क्योंकि वो एक बच्चा है। देन जुराब उसको देख के कहता है कि तुम नागाजी किस तरह के बनोगे, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। देन जुराब वो गन खुद पकड़ता है एंड टाइलर को मारने ही लगा होता है कि उतनी देर में वहाँ पर निक आ जाती है एंड निक के आने की आवाज़ जुराब को आ गई होती है, इसलिए वो टाइलर को मारने के बजाय सीधा बच्चे को पकड़ लेता है गले से और टाइलर निक को बोलता है जल्दी से गन नीचे करो वरना वो बच्चे को मार देगा और हमें बच्चा जिंदा चाहिए। देन निक जो है अपनी गन को नीचे रख देती है एंड उसी टाइम पर टाइलर जो है वो इशारा करता है बच्चे को और बच्चा भी समझ जाता है दैट यहाँ पर उसका अंकल बिल्कुल ही गलत है और वो जल्दी से अपने आप को वहाँ से बचाता है एंड टाइलर उस पर फायर करना शुरू कर देता है बट जुराब उतनी देर में निक को जख्मी कर चुका होता है एंड वहाँ पे लड़ाई होती है एंड टाइलर जो है वो बहुत ही बुरा मारता है जुराब को एंड एंड में जुराब पूरी तरह से मर जाता है। देन वहाँ पर बाकी पुलिस वगैरह आ जाती है जो कि निक, बच्चे और टाइलर को पकड़ लेती है एंड निक और टाइलर को जेल में डाल देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है दैट निक का इलाज चल रहा है एंड वो जेल में भी है एंड टाइलर से मिलने उसकी वाइफ मिया आई है एंड वो उसको आके बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है दैट तुम्हारी वजह से मेरी बहन अब बिल्कुल सेफ है। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली वो सेपरेट हो चुके हैं, वो दोबारा साथ तो नहीं आते लेकिन वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें लास्ट टाइम कमरे से उससे दूर जाते हुए नहीं देखा था, उसने अपने बाप को, एक बहादुर बाप को लोगों को बचाते हुए जाते हुए देखा था। उसके लास्ट वर्ड्स भी यही थे दैट मैं अपने बाप की तरह ब्रेव बनना चाहता हूँ। टाइलर की सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड देन मियाँ भी वहाँ से चली जाती है। देन टाइलर को बुलाता है वही आदमी जो शुरू में आया था, जो मियाँ का मिशन लेकर आया था। टाइलर उससे उसका नाम पूछता है, वो कहता है मेरा नाम जरूरी नहीं है, मेरे पास एक और मिशन है तुम्हारे लिए, करोगे? तो टाइलर कहता है मैं एक और मिशन तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी टीम मेरे साथ नहीं होगी। तो उसी टाइम पर वहाँ पर निक आ जाती है एंड पता चलता है कि वो निक को भी लेकर आ गया है साथ एंड वो कहता है मैं तुम लोगों की जेल की सजा खत्म करवा दूंगा, तुम लोगों को मेरा मिशन करना है। वो उसको अपना नाम तो नहीं बताता बट कहता है कि तुम मेरे बॉस को जान के जरूर खुश होगे, तुम्हें वो पसंद आएगा एंड वो लोग यहाँ पर डील डन कर लेते हैं एक और मिशन की एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो बेसिकली मूवी के एंड में इस तरह दिखाया गया दैट तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हमें एक नया मिशन दिखाया जाएगा जो कि इसी आदमी के थ्रू होगा। अब वो मिशन किसका होगा, इसका बॉस कौन है, क्या सीन है, वो हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आता है उसके अपडेट्स और उसके एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे आगे वाली और बेहतरीन और मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए